ये दमा की बीमारी। आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, इन तीन दोषों की ही चिकित्सा है। और ये तीन दोष जब प्रकोपित होते हैं तभी ये तरह तरह की व्याधियां जन्म लेती हैं। वात रोग शरीर में लगभग 80 प्रकार के हैं, और पित्त रोग शरीर के अंदर, फिर कफ रोग शरीर के अंदर, ये 40 और 20 प्रकार के। माने वात, पित्त और कफ के अंदर ही ऋषियों ने दोषों को विभक्त किया और उन्हीं के फिर अलग अलग नाम से व्याधियां विख्यात हो गई। इन तीन दोषों का समन हो जाए तो शरीर में व्याधि रहे नहीं। और प्राणायाम के द्वारा वात, पित्त, कफ का जितना ठीक से बैलेंस हो सकता उतना किसी दवा से नहीं हो सकता। आज हम आपको एस्थमा, दमा, श्वास का रोग और योग के द्वारा उसकी चिकित्सा, इसके संबंध में परिज्ञान देंगे। और योग के द्वारा चिकित्सा के साथ साथ में आप किस तरह से अपने आसपास की प्रकृति से और कुछ परंपरागत जो हमारे तौर तरीके थे इस दमा और श्वास की बीमारी को ठीक करने के लिए, उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे। सबसे पहले प्राणायाम, क्योंकि श्वास का, दमा का, एस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, साइनसाइटिस का, नाक के अंदर हड्डी बढ़ गई, कफ जमा हो गया, नजला पुराना हो गया, इसका जितना प्रभावी उपाय प्राणायाम हो सकता उतना कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले हम प्राणायाम कराएंगे। उसके बाद में जो हम घरेलू उपचार है उसके बारे में आपको परिज्ञान देंगे कि किस तरह से आप अपने अस्थमा को, दमा को, श्वास की बीमारी को योग और प्राणायाम के द्वारा अच्छा कर सकते हैं, और फिर ये घरेलू उपचार, ये प्राकृतिक उपचारों के द्वारा भी कैसे मदद ले सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावी होगा प्राणायाम। सीधे बैठे, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, किसी भी आसन विशेष में दाहिने पैर को उठा करके बाएं पैर के ऊपर रखना और बाएं पैर को उठा करके दाहिने पैर के ऊपर रखना, ये पद्मासन। यदि आप इसमें बैठ सकें तो पद्मासन में बैठ करके प्राणायाम करें, और यदि पद्मासन में आप नहीं बैठ सकते तो सिद्धासन या सुखासन, किसी भी एक आसन विशेष में प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले हम अब प्राणायाम की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करते हैं भस्त्रिका से, क्योंकि भस्त्रिका कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्राणों की आराधना, ये इतना प्राणायाम तो हम जरूर कराते हैं। और इन प्राणायामों की प्रक्रियाओं का अभ्यास करके हमने उन लोगों को स्वस्थ किया जो एक एक बार बस श्वास गिन गिन के ले रहे थे, और एक एक दिन में जो 10-10, 20-20 बार इनहेलर जिनको लेना पड़ता था, वो इनहेलर भी छूटते हैं। अस्थमा का जो पंप है वो छूट जाता है। और दमा, जिसके बारे में अभी तक यही सुनता आया था, इंसान के दमादम के साथ ही मिटता है, वो मैं कहता हूँ दमा एकदम ठीक हो जाता है, और उसको ठीक करता है प्राणायाम। और प्राणायाम की प्रक्रिया में सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, वायु मुद्रा में, किसी भी मुद्रा विशेष में घुटनों पर, श्वास भीतर गहरा भरेंगे। बाहर छोड़ेंगे। दमा के रोगियों के लिए खास, वो बहुत जोर से नहीं करें। यदि दमा का रोगी प्राणायाम को जोर से करेगा यूं, तो उसकी श्वास की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। यदि जोर जोर से झटका मार के किया तो श्वास की प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखें, जिनको अस्थमा है, श्वास की प्रॉब्लम है, वो धीमी गति से प्राणायाम करें। कैसे? लंबा गहरा श्वास यूं फेफड़ों में भरे, यहां बाहर छोड़, धीरे धीरे श्वासों को यूं भरना, छोड़ देना।
लंबा गहरा श्वास लेना। श्वास आज इंसान भरता ही नहीं कर रहा, इसलिए तो बीमार हो गया। यूं भरना और यूं छोड़ देना। साधारण जो हम सांस भरते हैं उससे हमारे फेफड़े पूरे स्वस्थ नहीं हो पाते, हमारे लंग में पूरा श्वास जा ही नहीं पाता साधारण ब्रीदिंग से, नॉर्मल ब्रीदिंग से। इसलिए श्वास भीतर गहरा भरना, यूं भरना और यूं बाहर छोड़ना। ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत आदि समस्त प्राणायाम हम करेंगे। इनसे अस्थमा तो ठीक होगा ही, और साथ में आपको कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, माना कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन है, आपको नींद नहीं आती है, या और भी दूसरा कोई भी रोग है, आपकी सारी व्याधियां इन्हीं प्राणायामों के अभ्यास से मिटेंगी। परंतु आपको, क्योंकि यदि अस्थमा है तो अस्थमा के ऊपर आप ज्यादा अपने आप को कंसंट्रेट करना। मन श्वास भीतर गहरा भरते हुए मन में विचार करना, मेरे फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे फेफड़ों में शुद्ध प्राण का संचरण हो रहा है,